अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक वीकली अपडेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज एनओसी पे भी बात करेंगे, कुछ अपडेट्स, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे और लास्ट वीक में क्या क्या अपडेट्स हुई हैं पार्क व्यू में उस पे भी देखेंगे। आज अभी कुछ देर पहले तक बारिश होती रही है, अब मौसम ठीक है, तो लेट्स सी बारिश के बाद पार्क व्यू किस तरह का दिखता है। सो लेट्स हैव अ टूर। और जी ये रास्ता जाता है बैरियर एनक्लेव की तरफ और यहाँ से एक्चुअली एंट्रेंस है पार्क व्यू की। और ये गेट 1 के लिए ये रास्ता है। ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पे कुछ प्लांट्स नए इंस्टॉल किए गए हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड पे, और उसके बाद राइट साइड का जो एरिया है यहाँ पे भी कुछ नए पौधे लगाए गए हैं। ये एक्चुअली वो रोड है जिस पे एनओसी का इशू चल रहा है। ये जो हमारे राइट लेफ्ट पे अभी लैंड है ये पार्क व्यू की है, सॉरी ये सीडीए की है। लेफ्ट साइड पे दूर तक जो है वो सीडीए की लैंड है और ये सीडीए के एग्रो फार्म्स की स्कीम है जो 19 समथिंग में आई गेस ये लॉन्च हुई थी और अभी तक डिलीवर नहीं हो सकी। और राइट साइड पे भी सीडीए की ही लैंड है। अब राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ जगह जगह पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं और जिसका पोजीशन सीडीए के पास नहीं है। ये बीच में आप देख सकते हैं लोगों के घर बने हुए हैं और ये लोग एक अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। अब इनको यहाँ से उठाना और इनको कहीं और अकोमोडेट करना वो सीडीए का काम है, सोसाइटी उसमें अमल दखल नहीं कर सकती। अब जो प्रपोज्ड लैंड थी रोड के लिए वो तकरीबन यहाँ से निकलती थी, यहाँ पे जहाँ पे ये घर बने हुए हैं कि ये बिल्कुल पार्क व्यू की रोड के ऊपर बने हुए हैं। और इसके आगे भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। और ये लेफ्ट साइड पे पूरी जो जगह है ना ये इसकी सीडीए की है, जो एग्रो फार्म्स की स्कीम। अब उसके अलावा अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी ये घर बना हुआ है। उसके आगे भी जितनी भी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी लैंड है ना, यहाँ ये सब किसी न किसी के कब्जे में है, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। लोकल लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ये सीडीए की लैंड है। यहाँ से ये रोड जो आपको ये सामने एक वॉल नजर आ रही है, इससे आगे पार्क व्यू की लैंड है जहाँ पे आपको फिजिकली मिट्टी नजर आ रही है, पार्क व्यू ने यहाँ पे डंप की हुई है। तो ये रोड यहाँ से निकलनी थी, लेकिन क्योंकि इसका पोजेशन नहीं था सीडीए के पास एंड सीडीए वाज अनएबल टू डिलीवर, इसलिए सोसाइटी को यहाँ से रोड इस तरफ से निकालनी पड़ी, यहाँ से। तो अब ये जो आपको दो पिलर्स नजर आ रहे हैं, ये दो पिलर्स और इस तरफ से आपको एक बाउंड्री नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये बाउंड्री बोटेनिकल गार्डन की है, ठीक है। उसके बाद इसके राइट साइड पे आपको ये पूरा एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। ये दो पिलर्स के दरमियान में राइट और लेफ्ट ये कोई 5 कनाल लैंड बनती है जो बोटेनिकल गार्डन के अंडर आती है, जो कि सीडीए के अंडर नहीं है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। ये जो रोड यहाँ से निकला है इसका बेसिकली इशू है कि इसको यहाँ से निकलना चाहिए था, इसके पीछे से जाना चाहिए था, लेकिन पीछे से सोसाइटी के पास ना ही सीडीए के पास उसका पोजीशन है कि वहां से रोड निकाली जा सके। लोकल कुछ लोग वहां पे रह रहे हैं। अब उसके बाद ये जो लैंड है ये पार्क व्यू की है। यहाँ पे राइट लेफ्ट दोनों तरफ पार्क व्यू की प्रॉपर्टी है और इसके आगे तक फिर पार्क व्यू। तो जो फिजिकली आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो आपको लैंड नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे सामने, ये पार्क व्यू की लैंड है। इसमें आपको फिजिकली नजर आ रहा है कि पोजीशन पार्क व्यू के पास है, बाउंड्री वॉल भी कहीं पे लगी हुई है और कहीं पे काम हो रहा है। और जो जहाँ पे भी कोई मट्टी डंप करनी होती है तो वो एरिया पार्क व्यू यूज कर रहा है उसको मट्टी को डंप करने के लिए। लेकिन उससे आगे फिर ना तो पोजीशन पार्क व्यू के पास है ना सीडीए के पास है। तो दैट्स द रीजन कि ये जो लैंड थी
ये इसको रोड यहाँ से निकालनी पड़ी और उसी को बेस बना के अब आगे वो केस चल रहा है। तो ये एनओसी जो है ये वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में इसने बहाल ही होना है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। अभी ये है कि यहाँ से लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा एक उसको बनाने की कोशिश कर दी है, ग्रीन करने लग गए हैं, घास लगा रहे हैं यहाँ पे। और ये डेफिनेटली यहाँ पे ये लाइक जो सामने वाला एरिया उसकी निस्बत ये जो है ये खूबसूरत लग रहा है ये वाला एरिया। तो इससे थोड़ा सा जो लैंड है वो भी खूबसूरत नजर आएगी और आपका जब बारिश होती है तो उस सूरत में भी जो है ना ये लैंड को सपोर्ट करेगी ये घास। और ये जो दरख्त अभी लगा रहे हैं ये भी अभी इसी वीक में लगाए गए हैं। उसके बाद ये जो रोड है ये ऊपर जाएगी सीधा डी ब्लॉक की तरफ और वहां से एफ और ई की तरफ। देन हम यहाँ से जब टर्न करते हैं तो हमें मिलता है द फेयर स्क्वायर कमर्शियल एरिया जो डाउनटाउन का है। उसमें पहले दो प्लाजे जो हैं ये बन रहे हैं फेयर डील के, फेयर स्क्वायर 1 और फेयर स्क्वायर 2। और ये सामने आपका जो इसका मैप है ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये प्लान है 8 मरला के कमर्शियल का और ये पूरा एरिया जो है ये आपके डाउनटाउन का है। डाउनटाउन को मैं देख रहा हूँ कमर्शियल को काफ़ी दिनों से मैं स्किप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जल्दी एक डाउनटाउन पे एक प्रॉपर एक वीडियो शूट करता हूँ। जो नई चीज़ें यहाँ पे हुई हैं उनके बारे में भी अपडेट करता हूँ। और भी कई प्लाजाज हैं जिनका काम शुरू हो चुका है और ये ग्राउंड प्लस 1 2 तक पहुँच चुके हैं। तो ये भी एक अच्छा एडिशन होगा। देन यहाँ से आगे अगर चलें तो यहाँ पे कुछ रोड को अमेंड कर रहे हैं और इस रोड पे भी ऊपर वाली रोड पे भी काम शुरू हो चुका है। और यहाँ पे ये जो रोड है इसमें ये अंडरग्राउंड जो सीवरेज है वो डाल रहे हैं और उसके आगे फिर ये जो सोसाइटी के ऑफिस हैं डीलर्स के ये यहाँ पे हैं। इसके भी लेफ्ट साइड पे ये वॉल भी यहाँ तक थी लेकिन अब इसको आगे भी बनाना शुरू कर दिया। तो रिटेनिंग वॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहता है। आप ये देख सकते हैं ये भी एक पत्थर आया हुआ है रोड के ऊपर। तो इसको रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा उसको जानबूझ के छोड़ा गया है ताकि ये जो ब्यूटी है पार्क व्यू की ये यहाँ से छुप ना सके। तो यहाँ पे ऊपर भी काफ़ी सारे दरख्त लगाए गए हैं। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं इसमें कुछ फलदार दरख्त हैं कुछ फूलदार हैं और ये भी एक अच्छा लाइक और कोई 2-3 साल के बाद जब दरख्त बड़े होंगे तो ये बड़ा प्यारा एक व्यू पेश करेंगे। ये एरिया है आपका एच ब्लॉक और जे ब्लॉक के लिए। ये रास्ता जाता है एच ब्लॉक में भी अब नए घर शुरू हो चुके हैं और जो जे ब्लॉक है उसमें भी सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद उस पर काम शुरू कर देंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये पिछली ईद पे भी हमने सुना था कि ईद के बाद काम शुरू कर देंगे और इस ईद पे भी सुन रहे हैं। अल्लाह करे कि अब ईद के बाद इस पे काम शुरू कर दें बिकॉज ये ब्लॉक की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी थी जो कि अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अब हमें खुद भी जे ब्लॉक में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि मैं परचेज करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे ख्याल में बहुत भी हुआ तो 6 प्लॉट्स अभी तक परचेज किए। उसके अलावा मुझे जिसने भी कांटेक्ट किया है उन्होंने उसको रिटेन किया है और बेचा नहीं है। तो चंद एक लोग हैं जो बेचना चाह रहे हैं और जो बेच रहे हैं। नो डाउट कोई बेचना उस तरह से तो नहीं चाह रहा बट जो लोग डिसहार्ट हैं जो लोग एक्सपेक्ट जो कर रहे थे वो उनको नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू सेल। अब उसके बाद यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस के साथ ही फूड
फूड कोर्ट पे भी अच्छा काम किया है सोसाइटी ने। ये काफ़ी हद तक डिलीवर कर चुके हैं। अभी इसको पेंट वर्क भी हो गया, अब बस इसको थोड़ा सा और कुछ चीज़ें होंगी। ये जो दरख्त लगे हुए हैं ये भी कल या परसों लगाए गए हैं, तो ये भी एक बड़ा प्यारा एडिशन होगा। नए दरख्त लग गए। उसके बाद जो सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में भी ये जो दरख्त लगे हैं लेफ्ट साइड पे जो नज़र आ रहे हैं ये अब लगाए गए हैं। जैसे सी ब्लॉक के टेरेस प्लॉट्स पे लगाए गए थे उसी तरह से ये भी अब ये दरख्त लगाए गए। और वो सामने वाले भी टेरेस प्लॉट्स पे जो हैं, और ये जो सी ब्लॉक है इसमें भी, यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स हैं सी ब्लॉक। उसके बाद ये मस्जिद पे भी काम हो रहा है, ऑल्दो इट्स स्लो बट कर रहे हैं काम। उसकी जो फाउंडेशंस थी, लेट्स स्टॉप हियर फॉर अ व्हाइल। इसमें ये जो मस्जिद में इसकी जो इसके नक्शे में चेंजिंग आई थी उसके मुताबिक अब इसको दोबारा से बनाया जा रहा है। और इसके लिए वो नीचे स्टील आपको नज़र आ रहा होगा, दोबारा से उसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और उसके आगे फिर वो ए ब्लॉक है और इस तरफ बी ब्लॉक है। और ये एक्चुअली मस्जिद का मैप है जिस पे इस प्लान पे मस्जिद बनाई जा रही है। और इस तरफ फिर ये सी ब्लॉक है, और सी ब्लॉक के यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स, और इस तरफ 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और ये समझ लें सोसाइटी के मिड में हम लोग मौजूद हैं, ऑलमोस्ट मिड में। और ये मस्जिद का काम है। लेट्स गो टूवर्ड्स डी ब्लॉक, ई ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इवन बारिश होने के बाद भी मौसम काफ़ी गर्म है। यहाँ से हमारा लेफ्ट साइड पे डी ब्लॉक है। आज रोड के इस तरफ से जाते हैं। डी ब्लॉक में 2 कनाल के प्लॉट्स हैं सारे, और ई ब्लॉक में सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे राइट लेफ्ट 2 कनाल के सारे ऑप्शंस हैं। और एक बहुत खूबसूरत घर बन रहा है यहाँ पे, आज उसको भी देख लेते हैं। ये एक डी ब्लॉक में 2 कनाल का घर बन रहा है, और इसके बिल्कुल सामने जहाँ पे ये मशीन खड़ी है यहाँ पर एक प्लॉट है अवेलेबल फॉर सेल 2 कनाल का। और यहाँ से फूड कोर्ट भी यहाँ से बिल्कुल सामने ही है। ये एरिया बनता है, ये सामने फूड कोर्ट है। और ये लोकेशन है 2 कनाल की। 2 कनाल के प्लॉट जो हैं यहाँ पे बेस्ट लोकेशन पे हैं। ये कुछ घर बने हुए हैं 2 कनाल के प्लॉट्स पे डी ब्लॉक में, और उनके बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो छोटा सा एक पार्क सा बना हुआ है ना, इसके नीचे स्टोरेज टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक। इसी तरह का एक टैंक एफ ब्लॉक में है, फिर आपके ए बी ब्लॉक के लिए है। डिफरेंट टैंक्स, स्टोरेज टैंक्स बनाए गए हैं। अब ई ब्लॉक में देखते हैं। ई ब्लॉक के लिए ये आई गेस ये कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट है या सिर्फ रोड को डिवाइड करने के लिए कुछ बनाया गया है। और ई ब्लॉक की रोड्स कारपेट हो चुकी हैं। ई ब्लॉक में सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं। ई ब्लॉक के प्लॉट्स भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है
ई ब्लॉक में प्राइसेस के हवाले से। और यहाँ से ऊपर जो लैंड है वो भी पार्किंग की पोजीशन में है, लेकिन अभी तक किसी प्लान में नहीं है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक पोस्ट है एक। और उसके बाद आ जाते हैं हम एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक में आज से ये रोड्स को कारपेट करना शुरू कर दिया है। ये ऊपर वाले जो कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पे रोड्स को कारपेट कर रहे हैं। तो ये आज शुरू किया, मेरे ख्याल में आज ही इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे, रोड को कारपेट कर देंगे। और जो ई ब्लॉक है वो सॉरी एफ ब्लॉक में जो ऊपर कनाल के प्लॉट्स हैं ये मेरे ख्याल में फिर पोजीशन के लिए पेश कर दिए जाएंगे कि जी आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। देन एफ ब्लॉक में जो नीचे का एरिया है, एफ ब्लॉक बड़ी प्यारी लोकेशन पे है। और इवन ये ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक में भी आप रोड्स को देख सकते हैं, रोड्स कारपेट हो चुकी हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो रोड है ये भी कारपेट होगी। ऑलमोस्ट सारी रोड्स ई ब्लॉक में कारपेट हो चुकी हैं। तो ई ब्लॉक भी रेडी फॉर पोजेशन। और सेम वे एफ ब्लॉक में भी रोड्स स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं और सिर्फ रोड्स को कारपेट करना है और एफ ब्लॉक पोजीशन के लिए तैयार हो जाएगा। ऑलमोस्ट यू कैन से 90% जो है वो काम हो चुका है एफ ब्लॉक का। यहाँ से हम देखते हैं कि ई ब्लॉक ये सारी रोड्स कारपेट हो चुकी हैं। ये रिटेनिंग वॉल जो है ये अभी नई बनी है, अभी बल्कि इस पे काम हो भी रहा है यहाँ पे। और इसको आगे मजीद इसको बढ़ाएंगे। और ये एक कनाल का घर यहाँ पे शुरू हो चुका है, ये वाला। और इसके बिल्कुल साथ वाला एक प्लॉट वो भी फॉर सेल है। और ये इसकी लोकेशन बनती है टूवर्ड्स बी ब्लॉक। ये गली आगे से क्लोज एंड है। और ये प्रोजेक्ट बन रहा है मेफेयर विलास। 5 मरला के जो घर है 1 साल की और 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। और इसके अलावा आगे अब ये बी ब्लॉक में यहाँ तक 5 मरला के प्लॉट्स हैं। इस पार्क के आगे फिर 10 मरला के प्लॉट शुरू हो जाते हैं बी ब्लॉक में। यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से तामीरात हो रही हैं, लोग घर बना रहे हैं। इट्स अ गुड एडिशन। फिर हम ये सामने ए ब्लॉक है। ये डिवाइडिंग रोड है ए और बी ब्लॉक का। यहाँ से यहाँ के राइट साइड पे बी ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे ए ब्लॉक है। ए और बी ब्लॉक में फैमिलीज रह रही हैं और उनको बिजली, पानी, गैस वो सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। और एक गेट के सामने कुछ 1-2 स्टोर्स बने हुए हैं ग्रोसरी के लिए। कुछ शॉप्स हैं कमर्शियल जहाँ पे रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। बट ऑफ कोर्स आपको वीकली ग्रोसरी के लिए फ़िलहाल आपको इस्लामाबाद या बहरिया एनक्लेव या कुरी रोड जाना पड़ता है। और ये ए ब्लॉक का पार्क है। उसके अलावा इस तरफ से हम फिर एक गेट 2 से हम अगर मुड़े तो हम सोसाइटी ऑफिस से होते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि टेरेस प्लॉट्स हैं 10 मरला के। और राइट साइड पे ये जो मेन डबल रोड है यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स हैं। और कनाल के प्लॉट्स से पीछे जो है वो 10 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं जो जिन पे काम शुरू हुआ हुआ है। अभी मेन डबल रोड पे कनाल के किसी घर पे काम नहीं शुरू हुआ, जबकि ये इसके आगे फिर मस्जिद आ जाती है। यहाँ पे बी ब्लॉक से रास्ता है मस्जिद पे जाने के लिए भी। और यहाँ पे ये मस्जिद का काम हो रहा है। ये आपको प्लान नज़र आ रहा होगा मस्जिद का, मैंने पहले भी ब्रीफ किया है।
अब काफ़ी हद तक सोसाइटी में जो काम है ना वो सीधे हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे मज़ीद बेहतरी है कि ये जो नए दरख्त लगाए गए हैं इनकी वजह से भी खूबसूरती में इजाफा होगा। और ये जैसे ही फूड कोर्ट डिलीवर हो गया फिर जो सोसाइटी में जनरल पब्लिक का फुटफॉल जब शुरू होगा ना तब इसके रेट्स मज़ीद बेहतर हो जाएंगे एज कम्पेयर टू नाउ। अभी भी सोसाइटी के रेट्स बेहतर हैं, लाइक इतना वो नहीं है कि आप आउट ऑफ बजट हो चुके हों, बट स्टिल इसके बाद रेट्स और बेहतर हो जाएंगे। यहाँ से आपको लोकेशन का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑल्दो कटिंग की वजह से जो पहाड़ों की खूबसूरती है उसमें कमी आई है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे जैसे इस एरिया में दरख्त लगा के पौधे लगा के इसको थोड़ा सा ग्रीन कर दिया गया है, वैसे ही कोशिश है कि इस एरिया में आंदा 1-2 साल में जब कोई दरख्त और पौधे जो हैं वो निकलें और उससे फिर थोड़ा सा ये एरिया दूर से भी ग्रीन नज़र आएगा तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। ऑलराइट जी, आई गेस हमारा टूर यहीं पे ख़त्म होता है और पार्को सिटी हेवन ऑन अर्थ। ऑलराइट व्यूअर्स, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अपडेट्स पसंद आई होंगी। काफ़ी काम हुआ है लास्ट 1 वीक में या 10 दिन में, तो सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। बिफोर एंडिंग अप आई वुड लाइक टू ऐड अ मैसेज के गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे सूरत हाल में जब अगर आपके पास एक गाड़ी है विद अ गुड एसी तो उसके लिए आपको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र का एक तरीका ये भी है कि एक गाड़ी अगर कोई नॉन एसी है तो उसको आप रोड पे जगह दें, उसको कोशिश करें कि वो आपसे पहले चला जाए। आप 10 मिनट लेट भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी में एसी चल रहा है। लेकिन अगर कोई नॉन एसी वाली गाड़ी है तो उसको फ़र्क पड़ता है। एंड स्टिल अगर आपके पास एक नॉन एसी गाड़ी भी है तब भी आप पे अल्लाह पाक का ख़ास करम है। आपको चाहिए कि आप किसी बाइक वाले को रास्ता दें जिस पे डायरेक्ट सनशाइन पड़ रही है और उसको कोशिश करें कि वो आपसे जल्दी पहुंच जाए। इवन इसके अलावा भी फिर बाइक वालों को भी चाहिए कि जो पैदल गुजर रहे हों उनको रास्ता दें, लोगों को फैसिलिटेट करें। किसी भी सूरत में एक छोटा सा स्टेप करके आप अगर किसी को फैसिलिटेट करते हैं तो यकीन रखिए अल्लाह पाक आपको ऐसी जगह से फैसिलिटेट करेंगे कि आपके वहमो गमान में भी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चंद एक चीज़ें होती हैं। इस गर्मी में लोगों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। और मैं तो समटाइम्स मेरे पास पानी की बॉटल्स होती हैं और कहीं पे मुझे फील हो कोई बंदा प्यासा है या किसी को पानी की ज़रूरत है, वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आप उनको एक पानी की बोतल दे सकते हैं। और आप राह में किसी को भी कोई मांगने वाले होते हैं उनको आप पैसे देने के बजाय पानी दे सकते हैं। तो एक तो सवाब भी है और दूसरा ये है कि आप लोगों को हेल्प करने से रिलेटेड प्रमोट करते हैं। यार लोगों की हेल्प सिर्फ पैसों से नहीं, आप एक छोटी छोटी चीज़ों से भी कर सकते हैं। किसी को रास्ता दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की गाड़ी को धक्का लगवा सकते हैं। और 10 तरह के काम है जो आप डेली बेसिस पे छोटी छोटी हेल्प्स कर सकते हैं लोगों की। तो उस पर भी देखें, ज़रूर करें, इस चीज़ को प्रमोट करें और कोशिश करें हेल्पिंग हैंड्स में आ जाएं और फिर देखेगा अल्लाह पाक कैसे आपको अपनी इनायात में रखते हैं। और इसी के साथ अब ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।